आज हम सीतापुर के एक समाजवादी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवाएं करते रहते हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि सीतापुर में समाजवादी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ रही है और कैसे वो अपनी बढ़त बना रही है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में सदैव समाजवादी पार्टी के साथ में रहा हूँ। मायावती के पुनः शासनकाल में हम संघर्ष करते हुए समाजवादी के लोग साथ में जेल भी गए और आज भी लगे हैं। समाजवादी पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है 22 में, क्योंकि भाजपा की झूठी सरकार जो जुमलेबाजी सरकार है, ये अब जो है जनता इससे हताश हो चुकी है, खपा हो चुकी है। जनता परेशान है और जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि आज जो है हमने कई गांवों में भ्रमण किया, नगरा बरियारपुर कई गांवों में समस्त भ्रमण कर रहे हैं, तो जनता सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही, क्योंकि युवा किसान मजदूर सभी परेशान हैं। और हमारा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहें। भाजपा एक वादा किया था, भाजपा ने सरकार बनते ही कहा था कि जो है हम दवाई सस्ती देंगे। आज आप जाके देख लीजिए, जेनेरिक स्टोर सारे बंद हो चुके हैं हॉस्पिटल में। लोग बता रहे कोरोना महामारी में किसानों संग मजदूरों संग इतना अत्याचार किया गया जिसका जवाब नहीं। हमारा भाई, हमारा बेटा जो बाहर से आ रहा था मजदूर, उसके पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियों से मारा गया। और आप लखीमपुर की घटना जानते ही हो। किसान विरोधी ये सरकार बन चुकी है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए सभी लोग साथ हैं। युवाओं की इसमें अद्भुत भागीदारी होगी। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमारी कैंपेनिंग ज़बरदस्त चल रही है। हमने जो योगी सरकार और मोदी सरकार की जो योजनाएं ज़मीनी स्तर पर लोगों को मिल रही हैं, जैसे कि राशन वाला हुआ, आपका कॉलोनी हुई, बिजली हुई, इन सब चीज़ों को लेकर के कह रहे हैं कि वो हम अपनी कार्यों से हम अपनी बढ़त बना रहे हैं। कहीं नहीं बढ़त बना रहे हैं। जो योजनाएं ज़मीन पर उतरी नहीं और जो उतरी हैं उसमें भ्रष्टाचार की हुआ, ये हमको सुनने को मिला है। और ये बता रहे हैं कोरोना महामारी में आज इनको चना, गेहूं, चावल, रिफाइंड, नमक ये सब बांटना पड़ रहा। कोरोना काल में जब आदमी मर रहा था भूखों, उसका व्यापार बंद हो गया था, तब कहाँ थे? तब नहीं दिखाई पड़ा युवाओं का दर्द, मजदूरों का दर्द। तो उन पे लाठियाँ बरसाई गई। और इनके हमको लोग बता रहे हैं, हमारी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं कि सब अपराधी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कुलदीप सिंह सेंगर दूध के धुले हैं या योगी जी दूध के धुले हैं? उनके ऊपर स्वयं आपराधिक मुकदमे हैं और दर्जनों विधायक इनकी सरकार में खुद कहते चले आए हैं कि हमारी प्रशासन सुनी नहीं रहा। जब प्रशासन सुनेगा नहीं, किसी जनप्रतिनिधि की नहीं सुनेगा, तो उसका क्या काम होगा? जनता जाएगी तो जनप्रतिनिधि के पास, और जनप्रतिनिधि का काम हो नहीं रहा, तो फिर काहे की सरकार? लेकिन सरकार तो कह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, लूट घसोट खत्म हो रही, गुंडागर्दी खत्म। कहीं नहीं खत्म हो रहा। अभी देखा होगा तुमने, जो है अभी जो है मारपीट जो है उतारू थे, अभी बीजेपी के आपस में लड़े जा रहे हैं। जब आपस में नहीं संभाल पा रहे हैं ये लोग बीजेपी वाले, तो दूसरे क्या सुरक्षा देंगे? एक और मुद्दा चल रहा है, गाय का मुद्दा जो चल रहा है, जिसके चलते फसलें खराब हो रही हैं। तो क्या लगता है कि गाय कितना काम करेगी, क्या सीन बनेगा? कुछ नहीं। गाय हमारी सदियों से पूजनीय रही है। निकल गाय का कोई मुद्दा नहीं। ये लोग एक अभी कैंपेन चला रहे हैं, गाना चला रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम हमारी आस्था है, तो जो है आस्था है उस पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते, राजनीति नहीं कर सके। और बीजेपी हमेशा राम के नाम को भुनाती आई है। आज योगी जी को बम बम बोलना पड़ रहा है, तो क्या इस सरकार 22 में क्या भोले बाबा का भी सहारा ले लेंगे क्या? क्या लगता है आपको इस बार क्या रहेगा, क्या समीकरण बनेगा? कुछ नहीं। जनता मन बना लिया है। जनता माननीय अखिलेश की तरफ देख रही है
और उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। बिजली के बारे में जो बात हुई, ये भाजपा वाले एक बता दें कारखाना कि कहाँ पर लगाए हैं 5 साल में, कुछ नहीं हुआ है धरातल पे। जो काम है हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का है, मुख्यमंत्री जी का है, उसी को जो है श्रेय ये ले रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव की पुनः सरकार बनेगी, हमको विश्वास है, क्योंकि हम जगह जगह आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ मन बनाए हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, ये मान के चलो। क्या लगता है कितनी सीटें निकल जाएंगी? हैं? कितनी सीटें निकल जाएंगी? सरकार बनाएंगे हम पूर्ण बहुमत से, क्योंकि जो है भाजपा जो है हताश और निराश हो चुकी है। भाजपा को खुद पता है कि अब हम हारने वाले हैं। तभी देख रहे हो यूपी से लगा के केंद्र तक सारे मंत्री प्रचार में जुटे हैं। आज जो है इनको अगर जो मालूम नहीं हुआ होता तो लोगों को टिकट काटना पड़ता। वर्तमान विधायक का टिकट इन्होंने कई जगह से काटा है। इसका मतलब इनके आदमी बीजेपी वाले खुद भ्रष्टाचारी हैं। तो बीजेपी सदैव जो है झूठ का राज करते आई है। हॉस्पिटलों में इलाज नहीं रह गया। कोरोना महामारी में हॉस्पिटल में हमारा किसान गया, मजदूर गया, भाई गया, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, दवा है नहीं। क्या करे आदमी परेशान है। नौकरी एक को दे नहीं पाए युवाओं को, और किसानों पर लाठियों चलाने का बरसाने। जब किसान ने अपनी बात उठाई कि हम क्या करें, यही डबल इंजन की सरकार बता रही थी कि हम आय दुगनी कर देंगे किसान। क्या आप बताइए कि आय दुगनी हो गई किसान की? अरे सिंगल भी नहीं रह गई। आलू सड़ा जा रहा, क्या करे किसान बेचारा? क्या ये 4-5 महीने जो राशन बांट रहे इस पे चल रहेगी सरकार क्या? और बिजली जो बता रहे हैं, तो बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया है जिसका जनता त्राहिमाम कर चुकी। जनता परेशान है और आने वाली 22 में चुनाव में जनता पूर्ण बहुमत से सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की बनाएगी और समाजवादी के सारे साथियों को विधायक बना के लखनऊ भेजने का काम करेगी। अच्छा, एक अभी 16 तारीख को सीतापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनके आने से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो जनता मन बना चुकी है उसको बदलेगी नहीं अब, क्योंकि जनता मान चुकी है कि ये जुमलेबाज हैं, जुमलेबाज सरकार है। और भाजपा ये चाहती है कि पूर्ण रूप से जो पहले लहर थी वो अब लहर नहीं है। तब नए नए आए थे, नई नई लहर थी। अब समाजवादी पार्टी की तरफ इसलिए आदमी कर रहा है क्योंकि समाजवादी के जितना काम हुआ उतना किसी सरकार में काम नहीं हुआ। पुल बने, पार्क बने, सब कुछ थी, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन सभी को मिल रही थी, सबको आराम था और कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस सरकार जब से आई है भाजपा सरकार, तब से युवा बेरोजगार हो गया। कोरोना महामारी आई, करोड़ों युवाओं का रोजगार चला गया। आज युवा बेचारा क्या करे? और अब शासन व प्रशासन कुछ नहीं कर रही जनता का आगे। किसान गए थे दिल्ली में, आपने देखा होगा, लखीमपुर हो या दिल्ली हो, कहीं हो, किसान जाते हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है। अरे यही किसान हैं जो किसानों के मुद्दे पर जो सरकार आई थी इसको लाठियों से मारने का काम कर रही। किसान बदला लेगा, युवा बदला लेगा और मन बना चुका है कि सन 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे आशीष रस्तोगी राजा जी, उन्होंने बताया कि इस बार जो है पूर्ण बहुमत से सपा सरकार बना रही है। देखते हैं क्या होता है चुनाव में और किसको मिलती है सीट और किसके सिर पे सजेगा ताज। कैमरा पर्सन कपिल अवस्थी के साथ में मैं आशीष शर्मा, लखनऊ।